अब हम ले चल रहे हैं आपको गीता चालीसा श्रीमद् भागवत गीता कथा में जैसे बताया हूँ कि हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस तथा श्रीमद् भागवत कथा की बुक हर हिंदू के घर में रहनी चाहिए। यदि ये चाहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे घर में सुख शांति रहे, तो इसीलिए कहे हैं हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं श्री रामचरितमानस में, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपदे निदाना, जहाँ कुमते तहाँ विपदे निदाना। वो हर, चाहे देश में, चाहे घर परिवार में, चाहे औरत मर्द में, जहाँ भी देखिए, जहाँ सुमति है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होगा। शुद्धता सफाई अपने घर में भी रखें, अपनी आत्मा के अंदर भी रखिए। आगे अब हम आपको ले चल रहे हैं 6वां अध्याय में 30वां दोहा। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति, तस्याहं न प्राणयस्यामि सच में न प्राणयस्यति। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आसक्त आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थिर रहता है। कितना बढ़िया योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं। और दूसरा देखिए, अध्याय 6वां ही है, 35वां दोहा। श्री भगवान वाच्य, सब उनके भी मुखारबिंद से निकला हुआ है, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण के। श्री भगवान वाच्य, असंशयं महाबाहो मनोदुरुग्यहं चलम अभ्यासेन तो कुंतेय वैरागेण च गृहस्थे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होता है, परंतु जो कुंती पुत्र अर्जुन निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से यह चंचल मन वश में हो जाता है, निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से यह चंचल मन वश में हो जाता है। कितना सुंदर है, ये से आप लोग भी करें। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। यहाँ तो पूछिए मत, हाय पैसा, जिसके लिए कहता हूँ पैसे की हवस और हवस, ये दोनों कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। आप किसी का भी देखिए, जिसका पैसे की हवस हो गई उसको बढ़ेगी, और हवस हो गई वो भी बढ़ती ही जाती है। तो हमारी तो यही आप लोगों से विनती है कि इसको आप लोग इस हवस को शांत रखें, जिससे कि हमारे भारत देश का कल्याण हो। हमारे बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए मैं नियम बताया हूँ, आगे मैं बताऊँगा। आप वीडियो देखिए, लाइव एंड सब्सक्राइब करें, उसमें हर चीज़ मानव कल्याण के लिए, हमारे भारत के कल्याण के लिए, भारत को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए वो हम बराबर बताते हैं। ऐसा आप लोग करें, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। पीछे में योगा दिया, उसे भी देखें, आप लोग योगा भी करें। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सुबह 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ और
पहले योगा करता हूँ, फिर उसके बाद में गुनगुना पानी पीता हूँ, फिर अन्य क्रिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से, और ये जो 2 अंगुली दिखाते हैं, 2 अंगुली का अर्थ है, पहला अंगुली है सत्य, एक केवल अपनाइए। दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ के भाग जाइए जंगल में, वो और पाप पड़ता है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर का मतलब विचरना, अर्थात हरदम कुछ भी करते रहिए, परमात्मा का ध्यान दिए रहिए, अपने मस्ती में रहिए। काम आपका कब खत्म हो जाएगा और कितना सुंदर काम होगा, आपको सफलता मिलेगी, वो आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा। वो आपको फिर जब आप काम में, किसी भी काम में जब आपको सफलता मिलती है तो मन को प्रसन्नता आती है। तो ठीक इसी बात पे विदाई लेते हैं हम आपसे, अगले में फिर मिलिए, लेकिन लाइव एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ओम योगा क्लासेस बहुत सरल है, प्रभु का नाम भी आ जाएगा उसमें।